नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पहली इकाई का तीसरा पाठ कबीर, इस पाठ का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले पाठ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कल्पना पल्लवन, संभाषणीय, लेखनीय, मौलिक सृजन, इन सभी शीर्षकों के नीचे जो भी प्रश्न है वो हमने पहले लिए हैं और बाद में स्वाध्याय यानी पाठ के आंगन में इसको शुरू किया है। और उसके बाद जो भी व्याकरण का भाग है वो और पाठ में जितने भी प्रश्न पूछे गए वो लिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पठनीय, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, संत कबीर जी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए तथा कक्षा में उसका वाचन कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। संत कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में हुआ। उनकी जन्मभूमि काशी है। उनकी मृत्यु 1518 में उत्तर प्रदेश में हुई। नीरू और नीमा इनके माता पिता जिन्होंने उन्हें पाला है। कबीरदास जी एक समाज सुधारक कवि है। इनकी मुख्य रचनाएं साखी, सबद, रमैनी है। इनकी भाषा अवधी, सुधक्कड़ी, पंचमेली, खिचड़ी आदि है। कबीरदास जी का कोई प्रामाणिक जीवन वृत्त आज तक नहीं मिल सका है। संत कबीर ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, वह बोले और उनके शिष्यों ने उसे लिख लिया। कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटाकर हिंदू भक्तों तथा फकीरों का सत्संग किया। दोनों की अच्छी बातों को अपनाया। कबीरदास जी के समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित प्रतीत होती है। कबीरदास जी के नाम से मिले ग्रंथ भिन्न भिन्न लेखों के अनुसार भिन्न भिन्न है। कबीर की वाणी का संग्रह विजय के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग है, रमैनी, सबक और साकी। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। कबीरदास जी को कबीर या भगत कबीर भी कहते हैं। कबीरदास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। सूचना के अनुसार कृतियां। 1. संजाल। बीच में दिया है मस्त मौला के लक्षण। क्या क्या लक्षण है? वर्तमान कर्मों को सर्वस्व न समझना, प्रेम का मतवाला होना, भविष्य में सब कुछ छाड़ फटकार निकल जाना, पुराने कृत्यों का हिसाब न रखना। दूसरा प्रश्न है, परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए। उत्तर देखते हैं। चाहे कोई देश हो या चाहे कोई व्यक्ति, प्रत्येक को सफलता के लिए अलग मापजोक यानी पैमाने की आवश्यकता होती है। कोई देश या कोई व्यक्ति अपनी सफलता के लिए जो पैमाना निर्धारित करता है, यह जरूरी नहीं है कि वही पैमाना दूसरे के लिए भी उपयोगी साबित हो। इसलिए प्रत्येक देश और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार अपनी सफलता के लिए विशिष्ट पैमाना निर्धारित करना चाहिए। सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है। लेखनीय, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे। इस विषय पर विचार लिखिए। उत्तर है, कबीर का नाम संत कवियों में लिया जाता है। कबीर ने ईश्वर एवं ईश्वर भक्ति पर तो लिखा ही है, उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और विषमताओं पर गहरी चोट की है। कबीर के काल में समाज में अनेक विकृतियां फैली हुई थी। तरह तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। जाति प्रथा की कुरीतियों से लोग त्रस्त थे। धर्म को लेकर कट्टरता का बोलबाला, लोगों में आपसी भेदभाव जोरों पर था। तरह तरह के ब्रह्मांड पर प्रचलित थे। कबीर ने इन सब का जोरदार विरोध किया। वे सामान्य जनता से जुड़े हुए थे। समाज में व्याप्त सभी बुराइयों पर उन्होंने बिना लाग लपेट प्रहार किया है। इस तरह कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया है। मौलिक सृजन, इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर देखते हैं। हमारे देश में अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपने काव्यों, अपने साहित्य तथा अपने व्याख्यानों के माध्यम से समाज के लोगों में जागरूकता लाने और समाज परिवर्तन का काम किया है। संत कबीर का नाम इसमें सर्वोपरि है। इन्होंने तीर्थ क्षेत्रों, पूजा पाठ, व्रत आदि को महत्व न देकर अपनी वाणी से समाज में सुधार लाने का प्रयास किया है।
उन्होंने सत्य को ही ईश्वर माना और कहा कि राम रहीम दोनों एक ही है। इसी तरह गुरु नानक देव कर्नाटक के संत बसवेश्वर, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु, गुजरात के संत नरसिंह मेहता तथा महाराष्ट्र के संत नामदेव, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम तथा संत रामदास स्वामी ने लोगों को समानता और मानव धर्म की शिक्षा दी। इन संतों ने लोगों में एकता की भावना पैदा करने और एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। आसपास इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, मन की एकाग्रता बढ़ाने की कार्य पद्धति की जानकारी अंतर्जाल या यूट्यूब से प्राप्त कीजिए। उत्तर है योग और प्राणायाम, योगासन और दीर्घकालिक प्राणायाम के साथ मन को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करें। मानसिक व्यायाम, इसमें मानसिक पहेलियों, सुडोकू या ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स का खेलना शामिल हो सकता है जो मानसिक एकाग्रता को बढ़ावा देते हैं। मेडिटेशन, ध्यान एक अच्छी तरीका है मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने का, जिसमें अपने विचारों को शांत करने और अपने आसपास के परिप्रेक्ष्य को देखने का समय निकाला जाता है। सोशल मीडिया और डिजिटल विश्राम का प्रबंधन, आपको अपने डिजिटल उपस्थिति को सीमित रखने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि इससे मानसिक शांति बढ़ सकती है और एकाग्रता में मदद कर सकता है। पाठ के आंगन में यानी स्वाध्याय को अब हम शुरू करने वाले हैं। इसमें प्रश्न पहला है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पे एक संजाल दिया है, बीच में दिया है कबीर की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं वो बतानी है। तेज, फक्कड़ाना स्वभाव, वाणी, मस्ती। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। इसमें कबीर के मतानुसार प्रेम किसी 1. खेत में नहीं उपजता, 2. गमले में नहीं उपजता, 3. बाग में नहीं उपजता। तो इसमें से सही विकल्प क्या है? 1. खेत में नहीं उपजता। ख. कबीर जिज्ञासु थे। इसमें हमें पर्याय दिया है, 1 मिथ्या के, 2 सत्य के, 3 कथ्य के। तो सही विकल्प है 2 सत्य के। पाठ के आगे इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, कबीर जी की रचनाएं यूट्यूब पर सुनिए। इसमें लिखने का कुछ भी भाग नहीं है, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है कबीर जी की रचनाएं। तो जो भी रचनाएं आएंगी, वीडियोस आएंगे, तो आपको वो बस सुनने हैं। भाषा बिंदु इस शीर्षक के नीचे प्रश्न है, रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। इसमें एक करके दिया है, भारत की अलौकिकता सारे विश्व में फैली है। रेखांकित शब्द है अलौकिकता, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय क्या क्या है? अलौकिकता। फक्कड़ना लापरवाही और निर्मम अक्कड़त उनके आत्मविश्वास का परिणाम थी। रेखांकित शब्द है लापरवाही, इसका उपसर्ग और प्रत्यय है लापरवाही। आगे है, लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। रेखांकित शब्द है असफलता, इसका प्रत्यय और उपसर्ग अलग करके लिखना है तो आएगा असफलता। राजेश अभिमानी लड़का है। रेखांकित शब्द है अभिमानी और इसको हम अलग करके लिखेंगे अभिमानी। मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। रेखांकित शब्द है विचलित, तो उपसर्ग प्रत्यय अलग करके आएगा विचलित। आगे का वाक्य है, केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है तुलसीदास। रेखांकित शब्द है प्रतिद्वंद्वी, इसका उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके आएगा प्रतिद्वंद्वी। आगे का वाक्य है, पूर्णिमा का दिन चांद परिपूर्णता लिए हुए था। इसका अलग करके आएगा परिपूर्णता। और अंत में आएगा रचनाबोध। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। तो इस तरह से हमें ये पूर्ण स्वाध्याय
हमने यहाँ पर दिया है। आपको जो भी परेशानी आ रही हो, कुछ कठिनाई इसमें लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना और सबसे महत्वपूर्ण बात चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।